बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख है मेरा मोल। शुक्र ग्रह के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। शुक्र ग्रह या कोई भी ये नहीं कहेगा कि शुक्र की क्या वैल्यू है। आज के समय में शुक्र ग्रह की वैल्यू बहुत अधिक है। हर इंसान शुक्र के पीछे ही दौड़ रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह वो गुरु है। देखिए, बृहस्पति गुरु है, लेकिन शुक्र ग्रह वो गुरु है जो कहता है तुम मौज मस्ती करो, ऐश मौज करो, आध्यात्म से भी जुड़े रहो, लेकिन ऐश मौज करो। तुम्हारी इच्छाएं जो है उनको पूरा करो, जो लीगल इच्छाएं हैं, जो जायज इच्छाएं उनको पूरा करो, उनमें साथ मैं दूंगा। और शुक्र वह साथ देता भी है। शुक्र कविकाण है, शुक्र का एक नाम कविकाण है। अपनी एक आंख का सैक्रिफाइस शुक्र ने कर दिया अपने शिष्य के लिए, राजा बलि के लिए एक आंख का शुक्र ने सैक्रिफाइस किया। फिर भी शुक्र ग्रह को बहुत ज्यादा, वो कहें कि बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं देते लोग। आज का युग जो है इसे अपने को समझना है। अगर या आज के युग में सरवाइव करना है तो शुक्र ग्रह को बहुत अच्छा रखना पड़ता है। और शुक्र ग्रह वो योग बना सकता है, शुक्र ग्रह वो चीजें दे सकता है जो आप और मैं सपने में नहीं सोच सकते। मिथुन राशि के लिए शुक्र का जो आने वाले समय में परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। एक तो शुक्र ग्रह पंचम भाव के स्वामी है और खुद ही की राशि में जा करके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पे शुक्र ग्रह अपने ही घर में, अपने ही राज में पहुंच जाएंगे, अपने ही गुरुकुल में पहुंच जाएंगे, ये कह सकते हो। शुक्र ग्रह के पास में वो क्षमताएं यहां पर मिल जाती है कि यहां से वह आपके पूरे कुंडली को बदल सकते हैं। आपके पूरे गोचर, जो भी ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो भी परेशानियां, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव जो होता है, किसी भी इंसान का पंचम भाव जो होगा वह इष्ट ग्रह होगा, और इष्ट हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर इष्ट मजबूत है तो आपको तरक्कियां, आपकी इच्छाएं पूर्ति कहीं पे भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। और ये समय कब से कब तक का रहेगा वो देखिए। शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन जो होगा 18 सितंबर से होगा और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है। मतलब छोटा टाइम है, फिर भी यहाँ पे यह शुक्र इस छोटे टाइम में भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। शर्त इतनी है कि आपको अपने शुक्र को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। एक चीज और है, शुक्र आपके लिए पंचम भाव में है, मीन्स पंचम भाव का स्वामी यहां पे ही बैठा है। तो कोई भी ग्रह जहां बैठता है, और शुक्र जैसा शुभ ग्रह, शुक्र देखो, शुक्र वो ग्रह है ना जो अपन कहते हैं ना कि बृहस्पति विस्तार करता है, बृहस्पति ऐसा, बृहस्पति वैसा। तो शुक्र बृहस्पति से कहीं भी कम नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो दानवों के गुरु भी शुक्र हैं। शुक्र बृहस्पति के बराबर समकक्ष है, शुक्र कम नहीं है। ठीक है, तो ये जहां बैठेगा, जहां देखेगा, हाँ ये जरूर है कि बृहस्पति को स्पेशल दृष्टियां मिली है, लेकिन शुक्र के पास में कॉमन दृष्टि है एक, जो 7वीं दृष्टि होती है। तो शुक्र जहां देखेगा वहां पे भी अच्छा करेगा। और शुक्र को जो दूसरी राशि मिली है वृषभ राशि, जहां आपकी वृषभ राशि होगी वहां पे भी अपने अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब वहां पे चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, आपका मित्र है तो भी अच्छा, शत्रु है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र अपना काम वहां पे कर देगा, क्योंकि शुक्र खुद बलवान हो चुका है। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। परिवर्तन प्रभाव समझते हैं। अब यहां पे पंचम भाव है। पंचम भाव किस चीज से माना गया है? पंचम भाव जो है वह प्रेम देखते हैं। यहां से पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है, और प्रेम का कारक ग्रह खुद शुक्र है। शुक्र ग्रह खुद प्रेम करवाता है। अपन नहीं कहते कि जीवन में बिल्कुल प्यार ही प्यार चल रहा है, तो वो प्यार ही प्यार क्यों है? वो शुक्र की वजह से है। प्रेम संबंधों का कारक मूल जड़ शुक्र ग्रह है। तो प्रेम में अब ये खुद अपने हाउस में आया है, तो ये प्रेम
में वृद्धियां नहीं करवाएगा क्या? करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका यह कारक भी हो गया और यहाँ पे बैठ भी गया ये आकर के। तो यहाँ पे इसका एक तो ये प्रभाव 100% होगा ही होगा, 100% होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे यही भाव जो है ज्ञान का कारक भी है, ज्ञान देता है यह भाव, यह भाव शिक्षा भी दे देता है। शुक्र भी गुरु है, शुक्र भी टीचर है, चाहे किसी के भी है लेकिन है तो गुरु। तो यहां पे ज्ञान भी देगा, यह व्यवहारिक ज्ञान भी देगा यह शुक्र आपको। जहां कोई भी कमी या जहां मिथुन राशि वाले जातकों को ज्ञान, शिक्षा, व्यवहार में कमी देखने को मिल रही थी, वह कमियां कम करता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी दूसरे ग्रह भी अपने प्रभाव ला रहे हैं, फिर भी यहां पे यह शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। अब यहां से ही आप देखेंगे संतान सुख है। अब ये संतान सुख को समझें कि किसी चीज को बनाने की जो क्रिएटिविटी है, यह जो क्रिएटिविटी है यह 5वां भाव है। संतान को आपने, आपकी पत्नी ने, आपने, आपके पति ने मिल करके जो क्रियाएं की उससे संतान उत्पन्न हुई, वो बनाया है आपने अपने संतान को, ठीक है। तो यहां पे ये क्रिएटिविटी है, आपके गुणधर्म आपके संतान में जा रहे हैं, वो यहां पे आपके माता पिता के गुणधर्म भी यहां पे आप में कहीं ना कहीं आएंगे। तो यह गुणधर्मों को आगे बढ़ाने की जो क्रिया है वह यहां से भी बनती है। तो यहां संतान सुख भी आपको मिलता हुआ नजर आता है। नई नई चीजें इन्वेंशन करना यहां से देखा जाता है, नई नई चीजें बनाना यहां से देखा जाता है। तो जो प्रोडक्टिविटी के काम करते हैं उनका दिमाग एक नेक्स्ट लेवल पे चलना शुरू हो जाएगा मिथुन राशि वाले जातकों का इस समय में। ये बहुत अलग बात है, लेकिन हाँ इसको समझोगे, एक बार और सुनो, समझोगे तो और भी क्लियर समझ में आएगा कि ये 5वें भाव में क्या क्या चीजें छुपी हुई है। तो यहां पे ये संतान सुख देता हुआ नजर आएगा। अब यहां पे आप देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं 5वां भाव इच्छाओं की पूर्ति है, ठीक है। तो ये इच्छा जो शब्द है ना, किसी भी दुख का कारण अगर मूल जड़ खोजने जाओगे किसी के दुख की, तो वो इच्छा है। इच्छा हुई, आपने कर्म किया, फेल हो गए, आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई, दुख हुआ। ये क्या है? इच्छा ही मूल जड़ है किसी भी समस्या का। तो यह जो इच्छाओं की पूर्ति का भाव मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लाभ होगा तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो यहां लाभ के भाव के सामने बिल्कुल यह लाभ का आईना बनता है, इसलिए यह इच्छाओं की पूर्ति का भाव, और इसी का स्वामी यहां पे मतलब इच्छाओं की पूर्ति यहां पे करता हुआ नजर आता है। और शुक्र तो खुद कहता भी है कि तुम करो इच्छा, मैं पूरी करवाऊंगा। शुक्र का काम ही यही है, कहता है वो। तो यहाँ पे यह इच्छाओं की भी पूर्ति करवाएगा। बात यही है, जायज इच्छाएं होनी चाहिए, नाजायज इच्छाएं नहीं। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसका और क्या प्रभाव आएगा वो आप देखोगे तो इसकी 7वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि ठीक आपके लाभ भाव पे जाती है। लाभ भाव, लाभ ही एक बहुत बड़ा शब्द है। तो यहां से लाभ आपको देता हुआ नजर आएगा, यह लाभ दिलाएगा। अब यह लाभ कैसा हो, जरूरी नहीं पैसा ही लाभ हो आपका। आप किसी से मिल रहे हैं, कोई चीज आप खरीद रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, उससे काम लिया आपने, आपको खुशी हुई, आपको लाभ हुआ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको अगर लाभ हो रहा है तो ये भी लाभ की श्रेणी में ही है। आपको 2 चीज समझ में आएगी तो यह लाभ की श्रेणी में आ जाता है। तो यह लाभ दिलाता हुआ नजर आता है यह शुक्र यहां पे इस समय में। और इसी समय में यह लाभ अगर दिला रहा है तो यह ऐश्वर्य भी दिलाएगा। यह जो ऐश्वर्य की बात जब आती है, लग्जरी की बात जब आती है, तो आपके मन में 4था भाव आता है। लेकिन यहां पे लग्जरी आपको 11वां भाव भी देता है, लग्जरी आपको 10वां भाव भी देता है। तो 11वें भाव पे शुक्र की दृष्टि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जीवन में लग्जरी लेकर के आएंगे शुक्र। और मेन शुक्र जो है वह लग्जरी के ही कारक है। जो ग्रह है ना, शुक्र ग्रह मेन है वो लग्जरी के लिए। आप बृहस्पति को कहो लग्जरी दिलवा दे, बृहस्पति लग्जरी नहीं दिलवाएगा।
बृहस्पति क्या दिलवाएगा? ज्ञान दे देगा, बढ़ोतरियां कर देगा, लग्जरी नहीं दिलवाएगा। बृहस्पति नहीं दिलवाता, कोई दूसरा ग्रह नहीं दिलवाता, मात्र और मात्र शुक्र या फिर राहु, क्योंकि राहु लग्जरी का भूखा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि राहु का ही यह गुरु है, तो वो क्या क्या दे सकता है। जब चेला इतनी चीजें दे सकता है, जब शिष्य इतनी चीजें दे सकता है, तो ये गुरु है, ये टीचर है उसका, तो बहुत कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे ऐश्वर्य का काम यहाँ पे ये दिलवाता हुआ नजर आता है। अब मैंने एक चीज कही थी कि क्योंकि इसी भाव का स्वामी यहाँ पे बलवान हुआ है, तो इसी की दूसरी राशि, इसी का दूसरा हाउस भी कहीं ना कहीं एक्टिव होगा या बलवान होगा। वो हो जाता है आपका 12वां भाव, दूसरी राशि 12वां भाव। अब यहां पे कौन सा ग्रह है? यहां पे अभी के समय में बृहस्पति ग्रह बैठे हैं या विराजमान है। बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी है, बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है। मतलब आपके लिए तो मिथुन राशि वालों के लिए बुरे नहीं है बृहस्पति। शुक्र की और बृहस्पति की मित्रता भी नहीं है, शुक्र बृहस्पति की मित्रता नहीं है, लेकिन अपना हाउस तो वो बढ़ाएंगे ना, उसका तो काम करेंगे ही सही। तो अब जो 12वां भाव है, यह भाव आपने आज तक देखा समझा, इसको आपने मोक्ष कहा, या कहूं कहीं भी देखा अपन ने मोक्ष के रूप में देखा, मुक्त होने की चीजों को यहां पे अपन ने समझा। लेकिन शुक्र मुक्त नहीं करता, शुक्र भोग देता है। मोक्ष की ओर लेकर के शुक्र कभी नहीं जाएगा, भोग विलासिता में जुड़ाएगा, भोग दिलाएगा, भोग देगा आपको। तो यहां पे आप देखेंगे कभी भी मोक्ष से पहले आपको भोग करना पड़ेगा। कोई भी चीज है, कहीं मुक्त होना है, मैं कहूं कि अगर मुझे इस पेन को मुक्त करना है तो मुझे इसकी इंक को भोग में लेना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा, इसकी पूर्ण क्षमताओं तक मुझे लेकर के जाना पड़ेगा, तब मैं इस पेन को मुक्त कर पाऊंगा। वैसा ही अपना मन है, मन की इच्छाएं मुक्त तभी होगी जब आपकी पूर्ण इच्छाएं कंप्लीट हो जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तब यह मन मुक्त होगा। शरीर का भी वही है, एक जो समय है उसका पूर्ण हो जाएगा तब यह शरीर मुक्त होगा। तो मुक्ति का कारक 12वां भाव माना गया, लेकिन भोग का कारक शुक्र ग्रह माना गया। तो यह भोग दिलाता हुआ नजर आता है आपको यहाँ पे। ये पूरा का पूरा 12वें भाव से रिलेटेड जितनी भी समस्याओं वाला, हालांकि 12वें भाव को बहुत बुरा माना गया, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा भी है, मौज मस्ती भी यहीं से देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपके जीवन में इस समय में आपको बेडरूम प्लेजर्स यह शुक्र दिलवाएगा, या उसकी डिजायर्स बढ़ा दे शरीर में, और उसकी पूर्ति भी यह करवाएगा ही करवाएगा। यहाँ पे शुक्र के लिए शॉर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इन चीजों के लिए तो शुक्र करेगा ही करेगा। अब जिन लोगों को डिटैच हो रहे थे या कहें सेपरेशन का काम था किसी के, कि भाई सेपरेट हो रहे हैं, पति पत्नी सेपरेशन हो रहा है उनमें और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यह भी यहाँ पे शुक्र सेपरेट करने का काम करता है। शर्त वही है, आपके शारीरिक, आपके मानसिक इच्छाएं क्या है उनकी पूर्ति। अगर सेपरेशन ही चाहिए, कोई तलाक के केस वगैरह किसी के चल रहे थे, तो उसमें भी यह शुक्र आपका साथ देगा, कोई दूसरा ही नया एंगल लेकर के सामने आएगा, उसकी वजह भी बन जाता है। तो यहाँ पे ये इतने सब कुछ है। अब यहाँ पे है ना, आपको और भी मैच चीजें होती है कि भाई शुक्र बलवान हुआ, वो हाउस बलवान हुआ, वहां पे बृहस्पति बलवान हुआ, तो यहाँ पे आपके सप्तम भाव को भी एक्टिव कर देगा कहीं ना कहीं। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी एक्टिव होगा, कर्म क्षेत्र भी एक्टिव होगा। तो उसके लिए आप बृहस्पति देखोगे, बृहस्पति का एंगल भी समझो, शुक्र और बृहस्पति दोनों का एंगल समझेंगे। वो मैंने बहुत अच्छे से पहले भी समझाया हुआ है, वो आप पहले वाले कोई भी वीडियो उठा करके देखें बृहस्पति के, उसमें क्लियर समझ में आएगा कि कितना अच्छा यहां से कर सकता है ये बृहस्पति भी। तो वीडियो में कहीं कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्र के लिए क्या करें? अपनी पत्नी या अपने पति से संबंध अच्छे रखें, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से संबंध अच्छे रखें। अब किन्हीं के कोई नहीं है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, बस इतना ही शुक्र के लिए बहुत होता है। माँ लक्ष्मी के सामने आप ज्यादा से ज्यादा कोई खीर का भोग लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे उपाय होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये गोचर की बात है, गोचर में तो शुक्र बहुत अच्छा है,
गोचर में शनि भी बहुत अच्छा आपके चल रहा है, गोचर में आपके राहु भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाला चल रहा है। लेकिन ये बात सारी की सारी है ना गोचर की है। जन्म पत्रिका सबकी अलग है और सभी के व्यवहार, सभी के ग्रहों के व्यवहार अलग होते हैं, उस पर पूर्ण यह आप सटीकता नहीं बिठा पाओगे। तो अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, कुंडली विश्लेषण के लिए केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज डालें, अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।